नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयूर परीख और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में आखिर बीजेपी और शिंदे गुट की शिवसेना ने अपनी चाल चल ही दी। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे महाराष्ट्र में नए गठबंधन के उदय की, जिसकी आधिकारिक तौर पर घोषणा की गई। तो दोस्तों, एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ये दोनों चले गए दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बंद दरवाजे के पीछे बहुत सारी बातें हुई, लेकिन जब बाहर आए और पत्रकारों ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से सवाल पूछा कि यह बैठक किस बारे में थी, तो उन्होंने जवाब दिया कि यह बैठक गठबंधन पर थी और अब यहां से आगे जो भी चुनाव होगा, हर एक चुनाव में एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी की देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली महाराष्ट्र बीजेपी, ये दोनों नगर सेवक, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत से लेके लोकसभा तक के सारे चुनाव एक साथ लड़ेंगे। जैसे ही एकनाथ शिंदे ने ये घोषणा कर दी, संजय राउत ने तपाक से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। और संजय राउत ने क्या कहा, आइए पहले वो सुन लेते हैं। किसी के सामने झुककर खड़े नहीं हो गए। एक्सपांशन के लिए वहां जाएंगे और कुछ काम के लिए जाएंगे। महाराष्ट्र में अगर शिवसेना है, बाला साहब ठाकरे जी, क्या आप बोलते हो, तो दिल्ली में जाने की जरूरत नहीं है भाई। यहाँ के निर्णय यहाँ होने चाहिए। हमारी सरकार थी उद्धव ठाकरे साहब की, एक बार दिल्ली में गए उद्धव ठाकरे साहब, सब निर्णय यहाँ होते थे। दिल्ली की गुलामी हमने कभी की नहीं है। अगर आपकी शिवसेना असली है ना, बोल रहे हो ना, आपको शिवसेना दिया है ना अमित शाह ने इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाल के, तो चलाओ। उनके सामने झुककर को खड़े होते हो जाकर दिल्ली में। महाराष्ट्र देख रहा है भाई। आपको एक्सपांशन करना है ना आपकी पार्टी का, आप कैबिनेट का, यहाँ बैठकर करो। हिम्मत है तो। 1 साल हो गया एक्सपांशन नहीं हो रहा है, उसका मतलब क्या है? ये सरकार जा रही है। ये सरकार के ऊपर खतरा है, कानून का खतरा है, न्यायालय का खतरा है। ये सब टाइम निकाल रहे हैं बस। दोस्तों, इस गठबंधन के कई सारे मायने हैं। हम यहाँ पे 3 बातों पर, जो प्रमुख मुद्दे हैं, उस पर चर्चा करेंगे। पहली बात जो है वो है पॉलिटिकल मूव। दूसरा मामला बनता है वो है चुनाव की रणनीति, चुनाव का गणित। और तीसरी जो बात है वो है दबाव की राजनीति। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिटिकल मायने की। देखिए, जब से उद्धव ठाकरे शिवसेना यानी बाला साहेब ठाकरे की ओरिजिनल शिवसेना के 2 हिस्से हो गए, बिल्कुल तब से बीजेपी किसके साथ आगे बढ़ेगी, कैसे आगे बढ़ेगी, चाहे वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक तबका अपने साथ में कर लेगी, या फिर से एक बार उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस एक साथ हो जाएंगे, या फिर एकनाथ शिंदे के साथ कंटिन्यू रहेंगे, या फिर एकनाथ शिंदे फिर एक बार शिवसेना चले जाएंगे। ऐसे कई तरह की जो बातें थी वो चर्चा में आ रही थी और उसके ऊपर डिस्कशन चल रहा था। आखिरकार अब जाकर महाराष्ट्र में बादल, जो चिंता के बादल थे या फिर जो कंफ्यूजन का माहौल था, वो पूरी तरह से क्लियर हो गया है। शरद पवार की अगुवाई में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ये तीनों ने एक साथ महाविकास आघाड़ी को बिल्कुल फर्मली बनाए रखने का फैसला किया है। और अभी से उन्होंने चुनाव प्रचार यानी कि एक्शन मोड में अभी से वो दिख रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी हमेशा से ही चुनाव के मोड में रहती है, लेकिन महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी पूरी तरह से एक्शन मोड में दिख रही है। हर सप्ताह कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी की वज्रमूठ सभा होती है और इस सभा में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना उद्धव ठाकरे, ये तीनों के नेता शामिल होते हैं और ये सभी कोई अपने लोगों तक, अपने वोटरों तक अपनी बात पहुंचाते हैं। तो एक तरीके से पॉलिटिकली ये तीनों पार्टियों ने एक साथ आना,
अलग अलग जगहों पर रैलियां करना, अपनी बात लोगों तक पहुंचाना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ये सारी की सारी चीजों की पूरी तैयारी कर ली थी। अब उद्धव ठाकरे, इनका तो इनके पार्टी के जो 2 हिस्से होने थे वो हो गए, तो उद्धव ठाकरे को जितना भी इससे फायदा मिलेगा वो प्लस है। उनको यहां से बिल्कुल आगे चलना है, यहां से उनका कोई लॉस नहीं है। वो सिर्फ इस समय लगभग 16-17 एमएलए के साथ आगे बढ़ रहे हैं और वही उनकी ताकत है। तो वो जितना गेन करेंगे उन्हें गेन करना है। शरद पवार के बारे में, एनसीपी के बारे में जो भी कंफ्यूजन था, वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए शरद पवार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, सहानुभूति बटोर ली, माहौल खड़ा कर दिया और साबित कर दिया कि मैं जो कहूंगा वही फाइनल है। अजीत पवार जो कहेंगे वो बिल्कुल फाइनल नहीं है। तो कुल मिलाकर एनसीपी पार्टी ने भी अपनी स्थिति साफ कर ली। कांग्रेस पार्टी जो है वो तो अपने हिसाब से अपना काम कर ही रही है। अभी अभी महाराष्ट्र में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा भी की। तो ये तीनों पार्टी पूरी तरह से एक पॉलिटिकल मूव, कंबाइंड पॉलिटिकल मूव बना रही थी, आगे बढ़ रही थी। लेकिन बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच में आखिर गठबंधन होगा या नहीं, इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं हो पा रही थी। कोई पॉलिटिकल मूव इस फ्रंट पे नहीं हो रहा था। मुंबई के अंधेरी पूर्व इलाके में भी जब चुनाव हुआ तो ऐसी चर्चा थी कि एकनाथ शिंदे गुट से एक अलग एमएलए होगा। बीजेपी ने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया, अंत में सभी ने पर्चा वापस लिया तो निर्विरोध रूप से चुनाव हो गया, मामला खत्म हो गया। लेकिन ऑफिशियली ये बात कंफर्म नहीं हुई थी कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के अगुवाई में चल रही महाराष्ट्र बीजेपी के बीच में गठबंधन होगा या नहीं। अब जाके जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, कहीं ना कहीं कंफर्टेबल पोजीशन है, तो बिल्कुल सही मौका देखकर घोषित कर दिया गया है कि एकनाथ शिंदे और बीजेपी, ये दोनों ही पार्टी, शिवसेना और बीजेपी दोनों ही पार्टी एक साथ चुनाव लड़ेगी। तो इसके पॉलिटिकल मायने बहुत है। अब 3 बनाम 2 है, यानी कि महाविकास आघाड़ी और बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना। तो अगर यहां पर बीजेपी कोई मिस्टेक करती तो उनको बहुत बड़ा खामियाजा चुकाना पड़ता, क्योंकि अब बहुत ज्यादा डिले नहीं कर सकते। 1 साल के अंदर लोकसभा के चुनाव है, विधानसभा के चुनाव जो है वो 1-1.25 साल के बाद है, मुंबई महानगर पालिका के चुनाव होने हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं सीटों का बंटवारा कैसे होगा, ये सारी चीजें चल रही थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो थी इसके पॉलिटिकल मायने, और पॉलिटिकल मायने जो है वो उसके बहुत बड़े हैं। आइए अब हम दूसरे पहलू पर बात करते हैं, वो है चुनावी गणित। तो चुनावी गणित इस पूरे मामले में क्या है? चुनावी गणित बहुत साफ है। उद्धव ठाकरे लगभग 60 से 70 सीट मांगेंगे, कांग्रेस पार्टी भी मांगेगी, एनसीपी भी अपनी सीटें मांगेगी, और यहां पर इन तीनों के बीच में अब कौन सी पार्टी किस सीट पर चुनाव लड़ेगी, इसे लेकर सर्वे चल रहा है। अलग अलग टाइप के सर्वे हो रहे हैं, कुछ अखबार सर्वे कर रहे हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टी सर्वे कर रही है, ऐसे अलग अलग टाइप के सर्वे चल रहे हैं, काम चल रहा है। और इसमें कहीं ना कहीं वो कंसेंसस बना रहे हैं, यानी कि एक साझा प्लेटफॉर्म पे आकर वो एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, एक दूसरे की ताकत देख रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे को इस चुनावी गणित में अपनी खोई हुई सीट वापस पानी है। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे के साथ में जितने भी गए हैं उनके मन में डर है, अगर गठबंधन नहीं हुआ और बीजेपी ने कैंडिडेट उतार दिया तो चाहे बीजेपी जीते ना जीते, मेरा तो चुनाव हारना तय। तो ये जो बेचैनी थी एकनाथ शिंदे के गुट के एमएलए की, वो सारी की सारी बेचैनी समय से दूर करना बेहद ज्यादा जरूरी था चुनावी आकलन के हिसाब से। अब इस समय लगभग 50 के करीब एमएलए जो हैं वो एकनाथ शिंदे इनके पास हैं। तो जो एमएलए एकनाथ शिंदे के पास हैं, अब वो आश्वस्त हुए एक तरीके से कि हमारा गठबंधन में चुनाव होगा, ऐसे में हमें टिकट पक्का मिलेगा और बीजेपी हमारे साथ में चुनाव लड़ेगी और बीजेपी हमको समर्थन देगी। तो चुनावी मायनों के हिसाब से, अंक गणित के हिसाब से ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी थी, इतनी ही अहम थी जितनी की पॉलिटिकल मूव। आइए अब हम तीसरी बात करते हैं, और वो है
एडमिनिस्ट्रेशन, कैबिनेट एक्सपांशन और आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव के दौरान मिशन 45 जो कि बीजेपी का है। देखिए, अब जहां तक मौजूदा महाराष्ट्र के सरकार की बात है, इनके पास एमएलए तो बहुत हैं, लेकिन कैबिनेट एक्सपांशन नहीं कर पा रहे हैं। और कैबिनेट एक्सपांशन नहीं होने की सबसे बड़ी वजह क्या है? तो सबसे बड़ी वजह यह है कि कैबिनेट एक्सपांशन में किसे जगह मिले और किसे नहीं, इसको लेकर मापदंड को लेकर कंफ्यूजन है, कोई रूल्स नहीं बना है। तो जो हमारे पास, हमें जो जानकारी मिली है हमारे सूत्रों के पास से, वो ये है कि दिल्ली में जो अभी अहम बैठक हो गई एकनाथ शिंदे, अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस के बीच में, उसमें एक बात एकदम क्लियर हो गई कि जो कैबिनेट में जगह बना पाएगा वो वही लोग जगह बना पाएंगे जो लोकसभा में एडवांटेज दिला सकते हैं। यानी कि हो सकता है कि कुछ सांसद जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हो उसे सेंट्रल के कैबिनेट में जगह मिले, वो एमएलए जो स्टेट में अच्छा काम कर रहे हो और अगले चुनाव लोकसभा जीतने के लिए उनकी भूमिका बेहद अहम हो, जो कि कम्युनिटी कास्ट को बिलोंग करते हो और उनके वोटिंग जो है, वोटिंग पैटर्न वो बहुत ज्यादा मायने रखते हो, ऐसे लोगों को कैबिनेट में जगह मिलेगी। तो जब ऐसे लोगों को कैबिनेट में जगह, ऐसे एमएलए को कैबिनेट में जगह मिलेगी तो उसका परिणाम सीधा लोकसभा चुनाव में होगा और गवर्नेंस के ऊपर होगा। तो मिशन 45 जो बीजेपी का है, वो एकनाथ शिंदे जो है उनका ये कैबिनेट एक्सपांशन होगा, उसमें क्लियरली रिफ्लेक्ट करेगा कि कौन सी सीटों पर बीजेपी इस समय देख रही है। तो कुल मिला के दिल्ली में जो अमित शाह के साथ में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की बैठक हो गई, उसके महाराष्ट्र की राजनीति के लिए कई सारे अहम मायने रखते हैं। पॉलिटिकल मायने हैं, चुनावी मायने हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मायने हैं, मिशन 45 से उसका संबंध है। और इसीलिए संजय राउत जो है वो भावनिक कार्ड खेल रहे हैं कि दिल्ली में जाके आप सलाम कर रहे हैं, हिम्मत हो तो यहाँ बैठ के फैसला कर लो। इसमें भी बहुत साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ रीजनल वर्सेस नेशनल, यानी दिल्ली की पार्टी बनाम हमारी क्षेत्रीय पार्टी, ऐसा कोई ना कोई आने वाले दिनों में पिक्चर दिखेगा, ऐसा लग रहा है। बहरहाल पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र की राजनीति में कौन से अहम अपडेट्स हुए वो मैंने आपको बताया। कल एक बार फिर मैं आपके सामने आऊंगा महाराष्ट्र की राजनीति की गलियारों में 24 घंटों के दौरान क्या डेवलपमेंट हुई वो लेकर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।